मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। अभी देखिए, आज हम आने वाले 20 तारीख से 20 नवंबर से हम लोग फार्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 5 दिसंबर लास्ट डेट दिया हमने कि 5 दिसंबर तक लोग फॉर्म जमा कर दें। मैं जहां हमारी सीटें अच्छी हैं, जहां हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जहां हमको चुन के आने की उम्मीद है, वहां हम इलेक्शन लड़ाएंगे और हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। हमें कभी भी क्लियर जो है अलायंस नहीं मिला। अभी पिछली बार हम जब एमएलए का इलेक्शन था तो हमारी 2 सीटें थी सीटिंग, हमको बिना बुलाए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, हम पेपर में हम न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 2 सीटें अलायंस ने छोड़ दी है। हमसे बात कुछ नहीं हुई। ये कैसा अलायंस है? इसके पहले 2 टर्म में और अहमद पटेल साहब ने दिल्ली बुलाया, वहां बात किया, भाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए, वोटों के अलग अलग सब लड़ने से सांप्रदायिक शक्तियां चुनकर आती हैं, हम लोग साथ रहना चाहिए। हमने मान लिया और श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी ने कहा कि आप किसी से भी अलायंस कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को जिससे फायदा होता है, जिससे डेवलपमेंट ज्यादा होता है, सांप्रदायिकता खत्म होती है, ऐसे लोगों से आप, भले मैं यूपी में अलायंस करूं या ना करूं, आप यहां कीजिए महाराष्ट्र की जनता का ख्याल करते हुए। पूरी छूट हमको दी हुई। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस मेन कांग्रेस पार्टी है। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। तो हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे सेकुलर लोग साथ लड़ें ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो सिर्फ लेना जानती हैं, कोई देना नहीं जानती चाहती है। समाजवादी पार्टी ज्यादा वोट नहीं मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाना चाहिए, यह उनका विचार है, ये सच्चाई है ये। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। और हमारे पास उम्मीदवार जो है ना, तकरीबन हम जो सीटें देख रहे हैं, हमारा वोट बैंक जो है ना, तकरीबन 125 से 150 सीटों तक हमको नजर आता है। हम वहां लड़ेंगे इलेक्शन और पूरी ताकत के साथ। डेवलपमेंट 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, पैसे रिफंड नहीं मिल रहा है। कोई भी आदमी आ जाए, चाहे वो नगर सेवक हो या ना हो, अगर शिंदे साहब के पास चला जाए, अजीत पवार साहब के पास चला जाए, तो उसको फंड जल्दी मिल जाता है। और हमारे सिटिंग नगर सेवक जो थे, उनको पैसे ही नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। मुझे अजीत पवार साहब ने बोला एक दिन, अबू आजमी साहब, मैं आपके एरिया में वोट मांगने गया था और इतनी हालत खराब है गलियों की, मैंने देखा तो हमें शर्म आई कि हमारे मुंबई शहर के अंदर हमारी सरकार होने के बाद भी ये जनता की हालत है। मैंने कहा सर बहुत बुरे हालत है, मुझे फंड दीजिए। तो मैंने जितना फंड मांगा ना, उससे ज्यादा फंड देने का वादा किया। लेकिन जब जाता हूं ना, कहते नहीं, वो सब पैसे जो है ना, वो अपना लाडली बहना में चले गए, पैसे ही नहीं बचे हैं। लेकिन देख रहा हूं रोजाना फंड कहीं के जा रहा है, लेकिन जो अपोजिशन को उनको फंड नहीं मिल रहा है। ये हालत है, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अपनी मर्जी जो चाहे कर लो काम। इसके पहले हमने एसएमएस कंपनी को बंद कराने के लिए कितनी कोशिश की हमने। हालात यह है कि एनजीओ कह रहे हैं, टाटा के रिसर्च के लोग कह रहे हैं कि उस वहां पर पोल्यूशन की वजह से लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर हो गया है, लेकिन ये लोग उसको बंद ही नहीं कर रहे हैं। और अभी उसका डेट जब खत्म हुआ, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने फिर उसको 1.5-2 साल का उसको बढ़ा के दे दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं इस स्टे को खत्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में हम दाखिल कर रहे हैं कि एसएमएस कंपनी बंद होना चाहिए, चाहे कहीं भी ले जाओ उसको, लेकिन यहाँ पे एसएमएस कंपनी बंद होना जरूरी है। पिछले 4-5 सालों से हमको सिर्फ वादा किया जा रहा है, हट नहीं रही। इसी तरह से ये सब चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि जो है और अभी एक पेपर में न्यूज आएगी, मुंबई में सबसे कम फंड अगर कहीं दिया गया है डेवलपमेंट का ना, तो मानकुछ शिवाजी नगर में दिया गया है। ये हो रहा है और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जहां गरीब लोग रहते हैं, हालत पीने का पानी गंदा मिल रहा है, सड़कें गंदी पड़ी हुई हैं, गलियां नहीं बन रही, लोग चल नहीं सकते। इसकी फोटोज मैंने जाकर के गगरानी साहब को दिखाया, एक नाथ शिंदे जी को दिखाया, मुख्यमंत्री को दिया। वादा करते हैं फंड जितना मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। इन चीजों के लिए लेकर आपके पास आए हैं। अब आप जो है बोलिए, आप क्या पूछना है आपका। समाजवादी पार्टी कितने सीटों पे मुंबई में चुनाव लड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है मुंबई के अलावा और नहीं, मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन तैयारी है। अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी हम लोगों ने फॉर्म भरे हैं और पूरे महाराष्ट्र में जहां महानगर पालिका, जहां जो इलेक्शन हो रहा है, हर जगह समाजवादी पार्टी अपने जो है कैंडिडेट खड़ा करेगी। मुंबई में मुझे लगता है कि 150 सीटें हम लोग लड़ सकते हैं। जिस तरीके से आज कांग्रेस के बहुत सारे नेता शरद पवार साहब के पास गए और वहां पर मुंबई कॉर्पोरेशन को लेकर चर्चा की,
पहले कांग्रेस कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे और को छोड़ करके, या फिर उद्धव ठाकरे की नजदीकियां जो बढ़ रही है एमएनएस से, उसको देखते हुए आज शरद पवार के पास गए। आप लोग भी क्या शरद पवार के पास जाने वाले हैं क्या कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, या फिर कांग्रेस का इतना हारने के बाद भी फंड कम नहीं हो रहा है छोटी पार्टियों को इग्नोर करने का? नहीं, तो कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है। देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। पिछली बार बहुत ही अखिलेश यादव जी ने बहुत ही संभाल के अलायंस किया और कांग्रेस की सीट यूपी में भी आई और हमारी सीट जो है 37 सीट हम लोग चुन कर आए। अलायंस अगर अच्छी तरह से होता है तो बिल्कुल सही बात है कि जो है इंडिया अलायंस चुनकर आ सकता है, परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक बचा नहीं है। कांग्रेस को वोट, अच्छा कांग्रेस का वोट बैंक जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस करती क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए। अभी 19 साल तक 12 बच्चे जेल में पड़े रहे, 19 साल के बाद छूटे, तो ये खुशी मनाने के बजाय कांग्रेस कहती है कि ये, कांग्रेस की प्रेसिडेंट कहती है कि छूटे कैसे, उनको अफसोस है इस बात का, अपील जल्दी होना चाहिए। लेकिन जब दूसरे लोग साधु प्रज्ञा सिंह और पुरोहित ये लोग छूट जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अपील उसकी भी होना चाहिए, लेकिन उसकी अपील आज तक नहीं हुई है। तो कांग्रेस दोषी है बहुत बड़ी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश की, नेशनल पार्टी है, लेकिन कांग्रेस अपने घमंड, अपने अहंकार की वजह से हर जगह छोटी होती जा रही है और अलायंस में कांग्रेस का रोल अच्छा नहीं है। सर, इससे जुड़ा एक सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस एक लायबिलिटी बन चुकी है अपने सहयोगी दलों की? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ लायबिलिटी बन चुकी है। हम तो कहते हैं कि जहां जहां कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को अपने लोगों सुधार को, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए। जहां हम नहीं लड़ते इलेक्शन, हम कांग्रेस को सपोर्ट कर देते हैं ना। बदले एटीट्यूड के पीछे कारण क्या मानते हैं जी, बदले एटीट्यूड की जो कांग्रेस का रवैया है उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? लगातार मिल रही हार है या फिर लीडरशिप की कमी? नहीं, लीडरशिप की कमी है। उसमें जो कमांड होना चाहिए लीडर्स का, वो कमांड नहीं है। और सब जो छूट के गए, सबसे बड़ा सांप्रदायिक आज देश में आसाम के मुख्यमंत्री, और कहां थे वो? कांग्रेस में। उनका सब पालन पोषण कांग्रेस में हुआ है, लेकिन क्या हालत उनकी पड़ी हुई है? ये एक चीज बताइए कि कांग्रेस पार्टी में जो लीडरों की आपसी कलह है, चाहे आंतरिक कलह जिस तरीके से अलग अलग फोरम पे देखने को मिलती है, उसके कारण अलायंस पार्टनर पर भी असर पड़ रहा है क्या? कई जगहों पर जैसे आप लोगों के साथ अलायंस करने की कुछ लोगों ने बात की, फिर कुछ लोगों ने उसको मना कर दिया। ये जो डिसीजन लेने का जो फैसला है वो किसी एक व्यक्ति पर या एक संगठन पे नहीं होने की वजह से आंतरिक कलह का अलायंस पार्टनर पर भी फर्क पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि अलायंस पार्टनर्स जो हैं, हमको तो उन्होंने आज तक बुलाया नहीं, बात ही नहीं किया, कुछ करते नहीं। अब इसमें जो है ये लोग जब बैठते हैं, पिछले इलेक्शन में भी हमारे को किसी अलायंस की मीटिंग बुलाते नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। तो इनमें कुछ जो है, जो आपस में जो वो होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन कमी है। और सारी बातें होती हैं, जैसे सीटों का बंटवारा आता है, चुन के नहीं आएंगे लेकिन सीट लेंगे, चुन के नहीं आए सीट लेंगे। इस तरह की चीजें जो कांग्रेस करती है और दूसरी ये सारी पार्टियां जो करती है ना, कि सीटें चाहिए ज्यादा, चुन के आए नहीं और उसमें अलायंस टूट जाता है। तो इसमें जरा एक संयम बरत के असलियत पे आना चाहिए उनको। आजमी साहब, आपने जो फैसला किया है कि महाराष्ट्र और मुंबई में अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या ये फाइनल है? क्या अखिलेश जी की इसको लेकर हरी झंडी है, मोहर है इस पर कि बाद में मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं मेरी मर्जी से कोई डिसीजन कैसे ले सकता हूं? मैं पार्टी के लोगों से बात करता हूं, अपने अध्यक्ष से बात करता हूँ, सबसे राय मशवरा करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। समाजवादी पार्टी एमआईएम से अलायंस करेगी? और कुछ पूछो। सवाल ये है एमएनएस को लेकर के है कि एमएनएस और उद्धव ठाकरे की नजदीकियां जो बढ़ी, क्या उससे वोटों का बिखराव जो महाविकास अघाड़ी के साथ चलने का था, उसमें पार्टियों का वोटों का बिखराव दोनों होगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एमएनएस के लोगों ने जो पर प्रांतीय यहाँ आए उनके साथ बहुत ज्यादती किया। जिस प्रदेश में गंगा जमुना बहती है, जहां पर सारे देवी देवता पैदा हुए, जहां सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, वहां के लोगों के साथ इतना ज्यादा दुर्व्यवहार, और उसके बाद जिस गंगा में नहाने जाते हैं लोग, अपनी आस्था रखते हैं, करोड़ों लोग नहाने जाते हैं, उस गंगा के पानी को बदबू कहा जाए, बिहारियों को वहां से मार के भगाया जाए, जो रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं उनको मारा जाए सिर्फ जबान के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, और फिर उनके साथ बैठ के अलायंस जो लोग कर रहे हैं ना, उनको भुगतना पड़ेगा इस बात को।
कि सम्मान जिनका सम्मान बिगाड़ रहे हो ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो है इनको वोट देने वाले हैं, और इसलिए हम भी नहीं अलायंस कर रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के काम करने के तरीके पे सवाल उठाए गए, आप भी सवाल उठा रहे हैं, उनके सहयोगी पार्टी शिवसेना जो है उद्धव बालासाहेब ठाकरे वो भी सवाल उठा रही है, लेकिन शरद पवार ने चुप्पी साधी हुई और आज शरद पवार से कांग्रेस के लोग मिलने गए, क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे क्या बोल सकता हूँ, वो जहाँ जो कोई बात करने गए होंगे वो लोग, लेकिन अपनी अपनी पार्टी सबको संभालना चाहिए। मुंबई व्यतिरिक्त आणखी कोणकोणत्या ठिकाणी तुमचा पक्ष हा मैदान उतरणार आहे? मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कशा पद्धतीची रणनीती आहे? तो सारे महाराष्ट्र में लड़ने वाले हैं हम लोग हैं। अभी हम सीट का कैसे होते हैं, हम फॉर्म भर रहे हैं, लोग अपना फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इंटरव्यूज होंगे। हमारा एक जो है कमेटी बन रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो इंटरव्यू लेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम लोग। लेकिन तकरीबन 150 सीट यहाँ लड़ेंगे और बाकी सारे महानगर में समाजवादी पार्टी सीट लड़ेगी। सर, इलेक्शन में आपका एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा डेवलपमेंट और एक एजेंडा सबसे जरूरी चीज है कि ऑनलाइन काम होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार बेईमानी हो रही है ना, जिसको देखो लूट मची हुई है, वो लूट खत्म होना चाहिए और किसी को भी कारपोरेशन जाने की जरूरत नहीं पड़े, ऑनलाइन काम होना चाहिए। बीच के दलाल जो है ना, ये खत्म होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी का मानना है। और डेवलपमेंट हमारा है, सबको साफ पानी मिले। अभी देख रहा हूं मैं कि जो बिल्डिंगों में एक आदमी को 135 लीटर पानी मिलता है और स्लम में 45 लीटर मिलता है एक आदमी को, तो मतलब क्या इनकी प्यास नहीं है क्या? इनको नहाना धोना नहीं है क्या? इनको पानी की जरूरत नहीं क्या? ये इक्वल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन पानी का। और पानी की पाइपें सब खराब हैं, लोगों को उसके अंदर जो है ना सब गटर के पानी गटर आ जाता है, गंदगी आ जाती है। सारी पाइपलाइन खत्म होना चाहिए। मुंबई की ट्रैफिक पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन में बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। सारी स्कूलों में जो है ना, जैसे आज जो हो रहा है कि डेवलप सारी इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनने चाहिए, इंटरमीडिएट तक कारपोरेशन स्कूल होना चाहिए। अच्छा, सरकार तो कोई स्कूल खोलती ही नहीं है, सब कारपोरेशन कर रही है, तो कम से कम कारपोरेशन के स्कूलों में और भी जरा डेवलप हो जाए, और ताकि वहाँ पर जो CBSE के स्कूल खुल रहे हैं खुल जाए वहाँ पे। ये सब चीजें हैं हमारे पास। अबू भाई, आप कहते हैं समाजवादी पार्टी किसान मजदूर शोषित परिषदों की पार्टी है, बाहर समाजवादी पार्टी देश में एक अलग शब्द, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो एक थप्पा लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है। और आपके जीतकर भी जो आते हैं कार्यकर्ता या नेता, वो उसी पॉकेट में आते हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इस परसेप्शन को, इस विचार को आप कैसे बदलना कोशिश कर रहे हैं लाने के लोगों की? ऐसा है ना कि मुसलमान मजलूम है। मुसलमान तो जो मुस्लिम नाम से पार्टियां चलती हैं वहां तो वोट नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी को क्यों दे रहा है? समाजवादी पार्टी का लीडर जो है कोई मुस्लिम पार्टी नहीं चलाता है, लेकिन सेकुलर पार्टी है, इसलिए मुस्लिम जो है ना उनके साथ जुड़ जाता है। और बाकी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे मराठी हमारे साथ में हैं, बहुत सारे दूसरे लोग हैं, ये दलित हमारे साथ में हैं। इसीलिए हमने PDA का नारा दिया हुआ है, PDA के नाम से सबको जोड़ करके पार्टी बढ़ाई जाए। सर, आपका जो इलाका है भिवंडी, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे, लेकिन भिवंडी जैसे इलाके में विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं। बहुत हुआ भिवंडी में। भिवंडी जो हमारे MLA गए वहाँ पर, बहुत सारे काम किया उन्होंने। वहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर सारी सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर स्कूल अच्छा बन रहा है, वहाँ पर बहुत सारे अस्पताल में जो हॉस्पिटल की डेवलपमेंट है वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें। समाजवादी पार्टी वहाँ जब से गए हैं, वहाँ पे हमने आमदार चुन के लाया वहाँ पर, जब से वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। इसके पहले जिन लोगों ने काम किया आधा पैसा खा जाते थे लोग, लूट लेते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जाने के बाद अगर आप जाके भिवंडी देखेंगे तो डेवलपमेंट आपको नजर आएगा। आपको लगता है शिवसेना और मनसे का करिश्मा मुंबई में चलेगा? किस तरीके से ठाकरे बंधु एक साथ आने का फायदा हो सकता है या नुकसान होगा? ये जब तकलीफ में आए तो साथ में आ गए, आराम से तो साथ में नहीं थे, दुखी होने के बाद साथ में आए। देखिए क्या होता है, जनता जवाब देगी। भाई, एक सवाल ये है कि अनमोल बिश्नोई जो कि गैंगस्टर है बहुत बड़ा, जो आए दिन मुंबई में कई लोगों को धमकियां देता था, फायरिंग करवाता था, उसको केंद्र सरकार वापस ला रही है विदेश से पकड़ करके। इससे जो क्राइम आप लगातार कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, बीच में अनमोल बिश्नोई का नाम आया कि सलमान खान के बिश्नोई गैंग ने उनके घर के बाहर फायरिंग की, 2-4 और अलग अलग लोगों को धमकाया। तो ऐसे में आपको लगता है कि थोड़ा सा इस तरीके के एक्शन अगर हो रहे हैं तो उसका असर मुंबई की कानून व्यवस्था पर पड़ेगा? बहुत सारे रहेंगे। और मेरा एक गाना भी है ना, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। सर, एक सवाल